ओम शांति 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 ओम। मित्रों, गरीबी कैसे समाप्त हो, इसके लिए जब से देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले से ही अंग्रेजी सरकार भी इस संबंध में कदम उठाती रही और देश आज़ाद होने के बाद भी भारतीय सरकार भी बहुत से कदम उठाए कि देश की गरीबी समाप्त हो, लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हुई। अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती गई। आज का समाचार पत्र में आज आया है नवभारत टाइम्स 26 जनवरी 2021 का समाचार है, अमीरों का इतना पैसा बढ़ा कि हर गरीब को मिलते 94,000। ये देख लीजिए, ये अखबार है। क्या लिखा है इसमें? गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वालिटी वायरस में कहा गया है, मार्च 2020 के बाद की अवधि में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इतनी राशि को अगर देश के 13 करोड़ 8 लाख सबसे गरीब लोगों में बांटा जाए तो हर एक के 94,045 रुपए दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि महामारी के दौरान मुकेश अंबानी को 1 घंटे में जितनी आमदनी हुई उतनी कमाई करने में एक अकुशल मजदूर को 10,000 साल लग जाएंगे। यानी 10,000 साल में एक मजदूर जितना कमाएगा उतनी आमदनी मुकेश अंबानी की 1 घंटे में होती है। ऑक्सफैम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा, इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से कैसे सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की। क्या कहते हैं? अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था, जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। 12 करोड़ 2 लाख लोगों ने अपने रोजगार खोए। इस महामारी में ऑक्सफैम ने कहा कि लॉकडाउन का अनौपचारिक मजदूरों का सबसे बुरा असर हुआ। इस दौरान करीब 12 करोड़ 2 लाख लोगों ने रोजगार खोए, जिनमें से 9 करोड़ 2 लाख 75% अनौपचारिक क्षेत्र के थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस संकट के चलते महिलाओं ने सबसे अधिक कष्ट सहा और 1 करोड़ 7 लाख महिलाओं का रोजगार अप्रैल 2020 में छिन गया। कई बच्चे दोबारा स्कूल नहीं जा पाए। तो मेरे मित्रों, यह रिपोर्ट है और रिपोर्टर यह कह रहा है कि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण इतने लोग बेरोजगार हुए और अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जा रही। मेरे मित्रों, यह अमीरी और गरीबी की खाई बड़े आसानी से भारत सरकार दूर कर सकती है। देखिए, आप सोचेंगे कैसे, लेकिन हम छोटे स्तर पर देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के 4 बेटे हों, संयोग से या सौभाग्य से उनमें से 3 बेटे अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका एक भाई नौकरी नहीं कर पाता है, नौकरी नहीं मिलती है, उसके दुर्गुण के कारण से या अन्य किसी कारण से, तो तीनों भाई मिल करके उसकी आर्थिक सहायता कर देते हैं और उसको अपने समकक्ष लाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, भारत सरकार भी, केंद्रीय सरकार भी और राज्य स्तर की सरकारें, जैसे अभी कोरोना से पीड़ित डॉक्टरों को दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहीं पर कोई दुर्घटना होती है
या जैसे अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए का और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया। इसी प्रकार से कहीं कोई दुर्घटना घटती है, दुर्घटना में कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो चाहे भले ही उसकी गलती हो, फिर भी सरकार उसकी सहायता करती है। ट्रेन दुर्घटना हो, हवाई जहाज दुर्घटना हो या कोई दुर्घटना होती है तो केंद्र सरकार या राज्य स्तर की सरकारें जो है उसकी सहायता करती है भारी मात्रा में। और हम देखते हैं कि जैसे किसी महिला के साथ बदतमीजी होती है, छेड़छाड़ होती है या उसकी असमत लूटी जाती है, तब भी सरकारें जो है सहायता करती हैं। इस तरह से आपदा में सरकारें जो है सहायता करती हैं। अच्छा, क्यों करती हैं? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य खो जाता है, दुर्घटना में मर जाता है, तो सरकार सहायता करती है। क्यों करती है? मानवता के कारण करती है, ढाढ़स बंधाने के लिए करती है। ऐसा नहीं, यह नहीं देखती कि यह व्यक्ति कितना कमाता था, इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और इसके जाने से इस परिवार पर कितना बड़ा बोझ, यह नहीं देखती। यदि वह व्यक्ति उस परिवार के ऊपर बोझ नहीं था या कोई धन नहीं कमाता था, तब भी सहायता करती है, हर हालत में करती है। तो उसी प्रकार से समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक परिवार में 4 बेटे हैं, 4 भाई हैं, एक भाई गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो 3 भाई मिल करके उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं, अपने समकक्ष लाते हैं। और भी हम देखते हैं जातीय संगठन जो बने हुए हैं, बहुत से जातीय संगठन अपने किसी बिरादरी के किसी व्यक्ति को देखते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है या अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता या गरीबी से पीड़ित है, इसका परिवार दुखी है, तो उसकी सहायता करते हैं। इस तरह से इन प्रकार हर जगह सहायता की जाती है। लेकिन ये इसी प्रकार से भारत सरकार भी गरीबी को दूर करने के लिए जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं और जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको भारी मात्रा में यदि आर्थिक सहायता की जाए, जैसे 10-10 लाख रुपए का सहयोग किया जाए, उसमें 10 लाख में उनके भवन का प्रबंध हो और उनके आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खान पान, रहन सहन, जो कुपोषण के उनके बच्चे शिकार होते हैं उसको दूर करने के लिए किस्त दर किस्त पैसे दिए जाए और दबाव डाला जाए कि इन पैसों का तुम सदुपयोग करोगे। एक साथ ही नहीं, भारी मात्रा में या 10 लाख 15 लाख का सहयोग दे दिया जाए, बल्कि उस सहयोग को किस्त दर किस्त दिया जाए, शर्तों के साथ कि तुम इन पैसों का सदुपयोग करोगे। जो भवन से रहित है वे भवन बनाएंगे और व्यापार में या किसी कार्य में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से तत्काल 1 साल के अंदर देश की गरीबी दूर हो सकती है। और तो आप सोचेंगे इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो मेरे मित्रों, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। देखिए, जैसे किसी परिवार में आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, कोई समस्या खड़ी होती है, तो सारे जो है बड़े बड़े कार्य रोक दिए जाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई विपत्ति आ गई तो विवाह होने वाला है, किसी का विवाह संस्कार रोक दिया जाता है। इसके अलावा और भी कोई टूर पर जाने वाला है तो टूर पर जाना बंद कर देता है। विपत्ति के समय कोई घर बनाने वाला है तो घर बनाना बंद कर देता है। कहता है नहीं, पहले इस विपत्ति से निपटो, फिर उसके बाद घर बनाओ
टूर पर जाओ, भ्रमण के लिए जाओ, विदेश यात्रा करो या विवाह संस्कार अगले साल कर देंगे। ऐसा हर परिवार में होता है। या बहुत से लोग रंग रोगन करते हैं, बच्चों की बड़ी बड़ी जन्मदिन पर बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, सब बंद कर दिया जाता है। कहते नहीं, पहले इस विपत्ति से निपटेंगे, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो उसी प्रकार से भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। जैसे देख लीजिए, ये अखबार समाचार पत्र कह रहा है कि 100 अरबपतियों की संपत्ति 35 गुना ज्यादा बढ़ गई, 35% बढ़ गई। आखिर ये पैसा कहां से आया? क्या विदेश से आया, अमेरिका से आया, क्या दुबई से आया? नहीं, इसी देश का पैसा है। तो भारत सरकार के पास बहुत पैसे हैं और जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे पूरे देश में सड़कों का जाल प्रतिदिन बनता है, सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। आप देखें, दिल्ली से ही चंडीगढ़ या आगे तक जीटी रोड है, इस पर प्रतिदिन मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपया खर्च होता होगा। इतने मजदूर, इतने कारीगर, इतने यंत्र लगे हुए हैं। रोड़ी, बजरपुर, डस्ट आदि सीमेंट जो लगता है, मजदूरी लगती है और ठेकेदार जो कमाते हैं, ये सब मिलाकर के मेरे विचार से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया खर्च होता होगा और साल में 3.5 अरब रुपया खर्च होता है। इसी प्रकार से आप सोचें, पूरे देश में जो सड़कें बन रही हैं, प्रतिदिन के हिसाब से 1 साल में कितना खर्च होता होगा। तो मेरे मित्रों, यदि पूरे देश की सड़कों को 1 साल के लिए हम बंद कर दें तो कोई आपत्ति नहीं आ जाएगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं खड़ी होगी। जिस प्रकार से आज आना जाना हो रहा है, सड़क नहीं बनी है या अधूरी है, टूटी फूटी है, फिर भी कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से जैसे आप देखें, बहुत सी सड़कें ऐसी होती हैं जो निर्माण के योग्य हैं, मरम्मत के योग्य हैं, फिर भी उनकी मरम्मत में करते 1 साल लग जाता है। बहुत सी ऐसी सड़कें आपके पड़ोस में ही हैं, 1 साल लग जाता है, फिर भी सड़क नहीं बनती है, काम बंद भी नहीं होता है। न तो किसी का आना जाना बंद होता है, न तो ट्रकों का आना जाना बंद होता है, सबका कार्य चल जाता है। उसी प्रकार से यदि 1 साल तक भारत में जितनी भी सड़कें बन रही हैं उनको रोक दिया जाए और भी इसी प्रकार से अन्य कार्य, मेट्रो को भी रोक दिया जाए, मेट्रो का निर्माण जो हो रहा है उसको भी रोक दिया जाए और भी कुछ बहुत सी योजनाओं को बंद कर दिया जाए और 1 साल तक जो पैसा खर्च होता है इन योजनाओं पर, उन पैसों को एकत्रित करके और हर गरीब को, जितने भारत में जितने भी गरीब हैं, उनको जो है इतना धन दे दिया जाए कि ताकि ये गरीबी की रेखा के ऊपर आ जाए, गरीबी रेखा के बाहर आ जाए। और फिर मेरे मित्रों, 1 साल के बाद क्या होगा कि हम घोषणा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत में कोई भी गरीब नहीं है। और फिर जो है उसके बाद तुमको सड़कों का जाल बिछाओ, डबल सड़कें बनाओ, ट्रिपल सड़कें बनाओ, मेट्रो भी चलाओ, गाँव में भी मेट्रो चलाओ और बुलेट ट्रेन भी चलाओ, केवल बंबई से गुजरात तक नहीं, पूरे देश में दौड़ाओ। कौन मना करता है? तो इस तरह से मेरे मित्रों, आप हंसेंगे, आपको हंसी आएगी, लेकिन देश की गरीबी दूर करने का सबसे कारगर उपाय है। और ऐसी योजनाएं हर घर में लागू होती हैं, हर घर में लागू होती हैं। देखो, वो ये निर्धन व्यक्ति है, वह प्रतिदिन अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है, लेकिन उसके 4 बच्चे हैं, किसी तरह से भोजन करते हैं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन उन्हीं में से दुर्भाग्य से कोई एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर ने कहा इसको दूध पिलाओ, फल खिलाओ, तो क्या करते हैं? अपना कुछ खर्चा, अपने कुछ खर्च को कम करके उस बच्चे के लिए दूध का, घी का, फल का प्रबंध किया जाता है।
दवा की आवश्यकता होती दवा का भी प्रबंध करते हैं, और भी किसी चीज की, विटामिन की या सिरप की, ताकत की सिरप की जरूरत पड़ती है तब माता पिता वो भी प्रबंध करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक परिवार में, जिस परिवार में 7-8 लोग रहते हैं लेकिन एक बच्चा बीमार पड़ गया, तो उसकी बीमारी को, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए जिस प्रकार से उसके दूध का, घी का प्रबंध करते हैं, फल फूल का प्रबंध करते हैं और विटामिन की सिरप देते हैं, उसी प्रकार से इन गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए कुछ सरकार के खर्चे रोक करके, सड़कों का निर्माण 1 साल के लिए रोक करके, मेट्रो का निर्माण 1 साल के रोक करके, और भी बुलेट ट्रेन को रोक करके, संसद भवन निर्माण को 1 साल के लिए रोक करके, उन पैसों से इन गरीबों की गरीबी दूर कर दो और फिर अगले साल यह घोषित कर दो कि हमारे देश में अब कोई गरीब नहीं है, कोई सड़कों पर नहीं सोता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं है, कोई कुपोषण का शिकार नहीं है। फिर उसके बाद सारे कार्य ठाट से करो। इस तरह से मेरे मित्रों, एक झटके में निश्चित रूप से अगर कोई क्रांतिकारी कदम ऐसा उठाया जाए, जिस प्रकार से तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनी, तो उसने कहा आज से, वहाँ पहले अरबी भाषा में सारे कार्य होते थे, उसने एक झटके में कहा कि नहीं, आज से सारे सरकारी कार्य तुर्की भाषा में होंगे। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा असंभव का, नहीं समझ लो आज से ही, अभी से ये शुरू हो गया, और एक दिन के अंदर परिवर्तन करके उसने दिखा दिया। उसी प्रकार से कोई क्रांतिकारी कदम उठाए तो मेरे मित्रों निश्चित रूप से देश की गरीबी दूर हो सकती है। ये असंभव नहीं, संभव है। लेकिन आप सोचेंगे कि यह बड़ा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन मेरे मित्रों आप गहराई से दिल पर हाथ रख करके और गरीबों को अपना भाई मान करके जब सोचेंगे तो निश्चित रूप से यह उपाय आपको कारगर लगेगा। तो मेरे मित्रों, यह सुझाव जितना से ज्यादा आप इसको फैलाइए, सब में यह विचार बांटिए, और कभी ऐसा हो सका तो भारत सरकार भी इस विचार को अपना ले और देश की गरीबी